डायगोनली प्लेस्ड है ना, ये डायगोनली प्लेस्ड है, देखो पीटी में इधर, उसके इधर वाला सब मेटल, इसके इधर वाला सब और उसके उधर वाला सब, गिन दो तो कितना नॉन मेटल है। पीटी में नॉन मेटल की संख्या कितनी है? नॉन मेटल की संख्या कितनी है? कितना गिने, गिनो ना जल्दी से। अब इतना भी नहीं गिनाएगा यार। बस इतना ही नॉन मेटल है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9, 9 के बाद खत्म है। 10 11 12 13 14, बस इतना ही नॉन मेटल। कहने के लिए कि एलिमेंट 3 टाइप का है, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, लेकिन नॉन मेटल मेटलॉइड की संख्या बहुत ही कम है। 80% एलिमेंट मेटल, 80% एलिमेंट मेटल, ठीक है। बिग डेटा के हिसाब से कितना नॉन मेटल है ही है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या सेलेनियम और इनर्ट गैस, बस इतना ही तो है। और ये तो 101 102 वाला था, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड बता दिए थे कि कैसे किसी एलिमेंट को आप पहचान जाएंगे कि किस ग्रुप का है और किस पीरियड का है। ये क्वेश्चन था 117 एटॉमिक नंबर वाला, 120 एटॉमिक नंबर वाला। एस ब्लॉक एलिमेंट भी बताए थे, और एस ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, फ्लेम कलरेशन, तो यहीं तक रहेगा, ठीक है। देखिए रिवीजन हो गया ना। अब एस ब्लॉक में ही ग्रुप 2, ग्रुप सेकेंड, क्या बोलते हैं इसको? स्कूटर भी मांगा? अच्छा, है ना, बाप राजी भी हो गए। एस ब्लॉक एलिमेंट है हेडिंग में, हेडिंग एस ब्लॉक एलिमेंट है, और उसमें ग्रुप 2 है ना। यू मीन टू से कि यहां से चल रही है टॉपिक, यहां से एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज एस ब्लॉक। ग्रुप 1 को हेलिना करीब सिसकने लगी, फिर से बताए थे, वैलेंसी एक, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक, ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक। फोटो खींची, मोबाइल से फोटो ले लीजिए। नहीं है, ठीक है। पूरा तक कहा जा रहा है, इतना गुस्सा के पढ़िएगा। बेरिलियम के एटॉमिक नंबर बताइए। इतना तो 4, वो पर्दा से इतना आवाज में प्रॉब्लम। 4, कितना जोड़ेंगे? 2, उसमें एक ग्रुप आगे था, 8, कितना आया? 12 में कितना जोड़ेंगे? 8, कितना आया? 20, अब 18 जोड़ देंगे, देखो तो कितना डेवलपमेंट है। अब इसके में कितना आ जाएगा? 18 जोड़िएगा, 8 8 2 बार 8, 2 बार 18, 56। अब 32, 86, 88, 32 जोड़ना था। देख रहे हैं कितना डेवलपमेंट है बच्चा में। +8 +8 +18 +18 +32, एटॉमिक नंबर याद हो गया, है ना। बेमग का
बेमग का सर 12 खाएंगे, सर 12 खाएंगे, ये लिखने वाला है ना, आप लोग को याद तो रहता ही है। इसका बहुत प्रचलित है वो वाला बात, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। नहीं समझे, एक कार स्कूटर मांग रहा था, मेन बात तो हम बताए। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। नहीं तो फिर बेटा मांगे कार स्कूटर भी बताया ही। बेमग का सर 12 खाएंगे, इसका कहानी भी सुनाया है हम आपको, ठीक है। एटॉमिक नंबर देख ही रहे हैं, इसकी वैलेंसी होती है बाबू 2, वैलेंसी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, और ऑक्सीडेशन स्टेट यानी जो चार्ज उठता है वो भी 2 ही होगा, तो लेकिन चार्ज के साथ लिख दिया जाता है +2, ठीक है। और ये भी जो 2 है ना, वो याद करने के लिए नहीं होता है कि वो 2 होगा, ये भी बन जाता है ऐसे। देखो मैग्नीशियम जैसे अगला लिखेंगे ही, सुन लेना सब, 1:2 12 है, 6 3:2 लिखेंगे, अभी तो सारा कर लिखेंगे। ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, वैलेंसी बनाते हैं, यही ऑक्सीडेशन स्टेट आने, यही चार्ज भी उस पर जाता है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ऑर्बिट लिखो, ऑर्बिटल नहीं, क्या हो गया। हाँ जब करवे करोगे, आज तुम लोग छुट्टी वाला मूड में है। वाइब्रेशन में लगा दो, और ये आवाज बताइए, पर्दा की वजह से आवाज कितना ठीक था, अभी इको हो रहा है लगता है, मैनेज करना होगा। तो तुम लोग भी ना, लिख दिया, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अभी रुकिएगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन लिख दिए थे, बेचैन है सब, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो। तुम इधर बैठता था, आज उधर उधर ग्रुप में कैसे चला गया है। हाँ मन नहीं कर रहा है। इसको जरूर लिखना, यही यही काम करेगा, वो याद ही नहीं करना है, ये याद रखना है, उसको याद नहीं करना है ना, उसको याद ही नहीं करना है। एटॉमिक नंबर याद करने से वो होगा ही नहीं, इस तरह से लिखा जाएगा, ऊपर वाला का याद रहेगा, बाकी का जोड़ दे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना। देखो बेरिलियम, बोलना तुम ही लोग,
1:2 मैग्नीशियम। हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है। कैल्शियम। फॉरेस्ट छोड़ दिए थे। देखो बिना एटॉमिक नंबर के भी हम लोग पहुंच जाते हैं वहां तक। सही है सर। हिला वो तो वेरी गुड वेरी गुड। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, 4p6, 5:2। चलो शुरू हो जाओ अपनी पर। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, 4p6, 5:2, 4p नहीं 5p। 3d है तो 4d नहीं आएगा। 5:2, 4d10, 5p6, 6:2। और अगला बार में अब सिखा देंगे वो मेरा वाला कोड, ताकि याद रहे। बताओ क्या? SS पीसिंग पीसिंग पीसिंग, DPS DPS, फर्स्ट DPS, यहीं तक जाएगा। तो 1s यहां लिख दें, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। यहाँ P स्टार्ट होता है 2 से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6 पे। D, 3d, 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 4d, 5d। अब एक केवल F बचा। ठीक है, देखो कैसे लिखा जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्याएं भर देते हैं। एस में मैक्सिमम 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14, 10, 6, 2। जोड़ लो, हो गया होगा, है ना? अब एटॉमिक नंबर यदि लिखना ही चाहते हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे: 4, 8, 12, 8, 20, 18, 38, 18, 56, 32, 56, 32, 88। जोड़ के देख लो। 2, 2, 4, 14, 2, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 2, 56, 70, 80, 86, 2, 88। सबके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, सब एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन मतलब खेल टाइप का है खान साहब। ठीक है, अभी आप परेशान दिखाई दे रहे हैं हमको। सीख जाइए। नहीं परेशान है, ये आता है। ऐसा वाला तो लिख देगा। अरे तो SS पीसिंग पीसिंग तो याद है, अब उसके बाद नंबर भर देंगे। तरीका
हो गया, लिख दिया। अब देखो इसके बारे में क्या बातें करनी है कि ये सब अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं ये बात सीखनी। ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन मेटल? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन तो सुनिएगा, रीजन ये है कि कोई भी इसका एक एलिमेंट कैल्शियम यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, और रिएक्शन करेगा इसलिए कि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो एटमॉस्फेयर का ही ऑक्सीजन से वो ऑक्साइड बना देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाता है। जैसे अर्थ में कोई कैल्शियम खोजने जाएगा तो नहीं मिलना है, उसको कैल्शियम ऑक्साइड ही मिलना है या कैल्शियम कार्बोनेट मिलना है, ठीक है। अब आपको कैल्शियम चाहिए तो यहां से ऑक्सीजन को रिमूव करिए और कैल्शियम आप गेट कर सकते हैं, है ना। ऐसे आपको कैल्शियम अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर भी अर्थ में अपने आप ही रहता है, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और यही बन के अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट, चाहे तो ये चाहे तो ये। और CO2 इसमें मिल जाता है, इसमें तो एक और कैरेक्टर आता है, CO2 यदि इसमें मिल जाता है तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप कहते हैं लाइमस्टोन। और एक एक्स्ट्रा बात है यहाँ का, आपके कॉमन प्रैक्टिस में बात है कि कोई यदि पूछता है कि हाउ यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, यही रिएक्शन लिखना है। ये लाइम वाटर है, यहां से लाइम से, क्योंकि आपको मिलेगा यही ना, वो तो मिलेगा नहीं, वो तो हम एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं कि इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते क्यों है, इसलिए मेटल लिए, लेकिन आपको अर्थ में मिलेगा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। चूना है रे, चूना है, चूना, हाँ, जो पेंट होता है खैनी वाला, या जो पोचाड़ा होता है, चूना है वो कैल्शियम ऑक्साइड, वाइट कलर का स्टोन टाइप का रहेगा, और ये चूना पानी है ना। यहाँ एक आध को बच्चा बताना जरूरी है, नींबू पानी ना समझ ले, लाइम वाटर, नींबू पानी ना है, चूना पानी, वही जो पोचाड़ा के लिए चूना को घोल दिया गया, कि चूना पानी। अब इसी को पोतता है दीवार में, पोचाड़ा जिससे होता है, तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है ना, उसी से ये बना देता है चूना पत्थर, सूख जाता है। और चूना पत्थर जब ये बनता है तो कंप्लीट मिल्की वाइट अपीयरेंस होता है। तो आपको यदि कभी मौका लगा है लेबर के पास देखने का, तो जब पोतता रहता है वो, तो कॉमन एक्सपीरियंस है कि लोग कहते हैं कि ये तो पानी जैसा है, और उसका जवाब होता है कि 2-3 घंटा रुकिए सब सफेद हो जाएगा बढ़िया। तो इसमें यही रिएक्शन हो रहा होता है, वो पोतेगा तो पानी जैसा ही लगेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड से वो रिएक्शन करने लगेगा तो दूध जैसा वही हो जाएगा, है ना। आप देखते नहीं हो, वही चूना जो पोता रहता है वो निकलता है पत्थर नुमा बन के, पोता तो पानी का सॉल्यूशन, लेकिन वो बन गया क्या? पत्थर, दैट इज चूना पत्थर, लाइमस्टोन, है ना, जो मिल्की वाइट होता है। तो कहेगा कि हाउ यू टेस्ट द CO2 इन द एटमॉस्फेयर, तो कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, पानी डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब उसको छोड़ देंगे,
यदि वो एटमॉस्फेयर में रखे रखे मिल्की वाइट कलर में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। यही टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस का। हाँ, यहाँ पे जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, तो ये जो है ना CaOH, इसको अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा ये अल्कलाइन सॉल्यूशन, दैट इज वाई कॉल्ड एज अल्कली मेटल। तो अर्थ क्यों लगा इसमें, तो अर्थ इसलिए लगा है कि सॉइल का नेचर अल्कलाइन होता है। हमारी मिट्टी जो धरती माँ वाली मिट्टी है वो अल्कलाइन नेचर का है, एसिडिक नहीं है। तो वो अल्कलाइन क्यों है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, हाइड्रोक्साइड एंड देयर कार्बोनेट्स। अर्थ का नेचर अल्कलाइन होने का कारण ये सारे एलिमेंट, इसीलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, है ना। अर्थ इसमें इसलिए जोड़ना है कि अर्थ भी अल्कलाइन होता है ना। यदि धरती का मिट्टी एसिडिक हो जाएगा तो कोई पौधा उगेगा उसमें, वही खेत को कहते हैं बंजर है, क्योंकि उसमें कुछ लगाते हैं तो कुछ उपजता ही नहीं, तो मिट्टी हो गई बंजर। ये हुआ कैसे है, तो हम लोग फर्टिलाइजर डाल डाल के एसिडिक कर देते हैं, ठीक है। वैसे नेचुरल नेचर अर्थ का है अल्कलाइन, ठीक है। फिर उसको यही चूना पत्थर वगैरह डाल कर करके मिट्टी को ठीक किया जाता है, उपजाऊ बनाना जाता है। तो हम लोग लिख देंगे कि ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर which form alkaline solution and also due to these elements the nature of soil and earth is alkaline or basic. Group second element form oxide in atmosphere which form alkaline solution, and also due to these element nature of soil is alkaline, so called alkaline earth metal. एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। ग्रुप 1 को कहते थे सिर्फ अल्कलाइन मेटल, अल्कली मेटल, इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ इसमें जोड़ दिया गया है या जुड़ गया है क्योंकि अर्थ का नेचर अल्कलाइन यही एलिमेंट के प्रेजेंस के वजह से है ना, कि वाई सॉइल आर बेसिक, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सब ही प्रेजेंट है ना। ये जो रिएक्शन देख रहे हो ना ऐसा वाला, इस सब में होगा, जैसे MgO, और फिर CO2 मिला देंगे तो MgCO3। स्ट्रोंशियम ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, तो ये सारे में होता है।
बढ़ जाए। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है बढ़े। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के लिए कुछ कॉमन बात। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल and you can cut with knife without the help of wife. चाकू से आप काट सकते एलिमेंट को बिना बीबी की मदद से। यानी अपने से काट सकते हैं, यही ना कहने का मतलब है। मेटल बहुत सॉफ्ट होता है ना, मेटल बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये लिखिएगा, ये याद रखने के लिए बताएं। डी ब्लॉक में एलिमेंट सब हार्ड होता है, ये लोहा है वहां पे, आप उसको नहीं काट सकते। हाँ, वाइफ का जरूरत उसमें पड़ता है, ये पूछ रहा हूँ। वाइफ के लगने के बाद भी नहीं कटेगा। है ना, उसमें लिखा जाएगा दे कांट कट विथ नाइफ विथ द हेल्प ऑफ वाइफ। आप काट नहीं सकते चाकू से उसको, बीवी मदद करे तो भी। वो अपने से लिखें बस उसको एक अच्छा बनाने के लिए, ताकि याद रहे कि ये सॉफ्ट मेटल है ना। आप लोगों को दो दो वो मेटल एलिमेंट याद करवाया गया है 10th वगैरह में कि दो अल्कली मेटल का नाम बताओ, दो अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम बताओ, दो सॉफ्ट मेटल का नाम बताओ। हम एक साथ आपको बता रहे हैं। हेलिना करीब से सकने लगी, बेमक का सरबारा खाएंगे। ये दोनों का दोनों सॉफ्ट मेटल है। मैग्नीशियम का फीता होता है रिबन जैसा, चाकू लीजिए और काट दीजिए, जैसे आप कपड़ा काटते हैं वैसे काट दीजिए, है ना। सोडियम तो लिक्विड ही होता है, केरोसिन में रखा रहता है ना। तो उसको क्या करना है। इस ब्लॉक में एल ही छूट गया है, ध्यान नहीं देते। इस ब्लॉक एलिमेंट सॉफ्ट मेटल होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट रिएक्टिव भी होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिएक्टिव मेटल। आप लोग शायद पढ़े हो एक्टिविटी सीरीज, तो ऊपर में आप देखिएगा सोडियम पोटेशियम ये सब ही है, तो ये सब रिएक्टिव मेटल है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल। ठीक है, कैसा मेटल है, रिएक्टिव मेटल। उसको भी याद करा देंगे। वो लिकबा सरकाना मगल मंजन करकट फेकोनी सनपभक्कू एजी एच जी पी टी एओ, यही था रिएक्टिविटी सीरीज। जरूरत आएगा पड़ेगा बताएंगे। जहां जहां याद करना है ना, पूरा केमिस्ट्री में सब जगह कुछ न कुछ है, वो सब लफड़ा नहीं है। कहानी बनल है सब, सब कहानी बना दी। लिखे एक कहानी सुनाए तो पीटी खत्म कर दिए ना। सबको खाली रटना रहता है, हम तो कहानी सुना के खत्म किए। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा वो सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम इसी का होता है पूरे में। अल्कली मेटल है जो लो आयोनाइजेशन एनर्जी,
अल्कली मेटल हैज लो आयोनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैज लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी, लिख दीजिए, हैज लो आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। कम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी की वजह से वो रिएक्टिव भी ज्यादा होता है। कोवेलेंट और आयोनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत होगा शायद, नहीं है तो सुनिए। इलेक्ट्रॉन के मिलने से बॉन्ड बनता है, शेयर करे तो कोवेलेंट, और गेन लॉस करे तो आयनिक, है ना। जैसे NaCl बनेगा तो सोडियम लॉस करेगा, क्लोरीन गेन करेगा। तो इसका कैरेक्टर होता है इस ब्लॉक एलिमेंट का कि ये आयनिक कंपाउंड ही बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है केवल, बाकी दूसरा जिसको गेन करना है गेन करता है। तो जो बॉन्ड बनेगा इसके द्वारा, मतलब जब कभी ये प्रेजेंट रहे किसी कंपाउंड में, NaCl कैसा कंपाउंड होगा, आयनिक। KBr कैसा कंपाउंड होगा, आयनिक। K2O कैसा कंपाउंड है, आयनिक। एस ब्लॉक एलिमेंट के जितने कंपाउंड आपको मिलेंगे वो सब आप कह सकते बेफिक्र होके कि ये आयनिक कंपाउंड है, मेटल ही बनाता है। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखा है ना। सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, देखिए यहीं पे मेरा पीटी है ना, इसलिए बहुत हेल्प हो जाएगा, आप लोग भी याद कीजिएगा तो बहुत हेल्प होगा। सबसे ज्यादा मेटल कहने का मतलब ये है ना कि इधर से जैसे इधर आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है और इधर पूरा का पूरा नन मेटल हो जाता है। तो उधर मेटल, इधर है नन मेटल, तो सबसे ज्यादा मेटल कौन है, उधर है ना। तो सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड भी यही बनाएगा। जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे ना कम आयनिक होते जाएगा। इतना ही बात समझने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या समझाते रहते हैं, मात्र इतना सा बात। अब पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्कैंडियम क्लोराइड, बोलेगा कौन ज्यादा आयनिक है कौन कम आयनिक है, वो ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा मेटालिक है ना। तो ये सब मोस्टली आयनिक कंपाउंड बनाता है। दूठों को छोड़ के लिथियम और बेरिलियम है तो आयनिक ही, लेकिन अब आगे में कॉन्सेप्ट पढ़ना रहता है कि आयनिक मॉलिक्यूल को भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और कोवेलेंट मॉलिक्यूल को भी आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। यानी मर्द भी मौगा होता है। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करने से बनता है, सीधा सा बात है। तो उसमें कुछ शेयरिंग का भी प्रॉपर्टीज रहता है। अब आपको क्वेश्चन में वैसे पूछता है, ये बहुत हॉट लाइन बताए हैं, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। 4 गो कंपाउंड दिया हुआ है, लिखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट इन नेचर, और रहेगा सब यही LiCl, NaCl, KCl और RbCl। तो LiCl, चूंकि जानते हो क्या होता है, नीचे जाने से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। अब देखो इधर, इधर देखो, कसिए जैसन पढ़बे, कार्बन नन मेटल है, अब पढ़बे का ये Pb मेटल है, तो कौन कैरेक्टर बढ़ा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा। तो नीचे जाते तो मेटल का कैरेक्टर बढ़ेगा, तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें आया ना आया, ऊपर वाले में। बस इतना सही बात सीखना है कि ऊपर वाला यदि पूछता है हमको, वैसे होता नहीं है, लेकिन यदि पूछे कि भाई इसमें कोवेलेंट कौन ज्यादा है, तो लिथियम और बेरिलियम, ठीक है। ऐसे तो सब आयनिक कंपाउंड ही बनाता है इस ब्लॉक एलिमेंट।
एक्सेप्शन वाला जो केमिस्ट्री होता है ना उसको खत्म करना है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट कुछ नहीं, ये सब एक्सेप्ट करके लिखा रहता बहुत जगह पे, तो आपको लगेगा एक्सेप्ट है तो रटना है, रटना है ही नहीं, सबका प्रॉपर कारण ही होता है। अब ज्यादा मेटेलिक है, कम मेटेलिक है, ये कारण है ना। पोलराइजेशन होता है, कुछ बात है, वो केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे तो और समझ में आएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली फॉर्म ionic compound, ionic compound, mostly form ionic compound, and ionic character of the compound increases down the group, डाउन द ग्रुप वगैरह लैंग्वेज समझ में आएगा ना, डाउन द ग्रुप। अब इसमें एक क्वेश्चन करके अकॉर्डिंग टू, क्या कर रहे हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर, तो LiCl को ज्यादा कोवैलेंट करेगा, है ना। अकॉर्डिंग टू आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा, यही उल्टा होगा ना। जानबूझ के कोवैलेंट कैरेक्टर लिखे ताकि ऊपर में लिखल है आयनिक, नीचे कोवैलेंट, ये सर क्या किए। देखो तो जी दोनों सही है ना। The ionic character of the compound increases down the group, दोनों क्वेश्चन है। S block element mostly form ionic compound. Compounds of lithium and beryllium is somewhat covalent, ठीक है, नोट करके लिख दीजिए। Compound of lithium and beryllium is somehow covalent, somehow, some covalent in nature. ठीक है। लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड कुछ क्या होते हैं, कोवैलेंट, बाकी सब आयनिक होता है और ज्यादा आयनिक होते जाता है जितना नीचे जाते हैं। अब
एस ब्लॉक एलिमेंट के कॉमन कैरेक्टर्स तो हो गए। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स बाल गंगा, इंडियन तिलक, कसिए जैसन पढ़ गए, नाना पापा और सब बीमार, ओशो से टेपो चुरा लिया, फिर कल बारात आई आंटी, हैनी अरे करो ना जीरोक्स रूटीन। देखिए कितना आसान लगता है, ऐसे पढ़ा पढ़ा ये कितना भारी लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें उत्सुकता बना दीजिएगा तो लगेगा कि तो कुछ हो नहीं है। पूरा पी ब्लॉक यही है, 5, 8, 13, 18, 31, 18, 49 और 32, 81। 8 जोड़ देना था, 18 जोड़ देना है, और फिर 18 जोड़ देना है, और फिर 32 जोड़ देना है। कैमा पीरियड है ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। एकदम अच्छे से और प्यार से ही लिखिए, है ना। अब अगल बगल वाले का लिखने का कोई जरूरत नहीं है, अपने बगल वाला देख के बता दोगे, लेकिन हम तो कहते हैं दिख रहा है फिर भी ना देख के बताओ, है ना। जोड़ के बताओ, जितना बार जोड़ोगे याद हो जाएगा। 9, 8, बोलो बोलो बोलो, 17, 18, 35, 18, 53, 32, 2, 8, 10, 8, 18, 18, 36, 18, 54, 32, 86। इतना स्मूथ तो जाता है। नंबर यहाँ पर लिख दिए। इसको हम लोग थर्ड भी कहते हैं, वैसे 13th ग्रुप कहते हैं, है ना। पुराना वाला पीटी के हिसाब से थर्ड कहते थे। ये 14th, ये 15th, ये 16th, ये 17th और ये 18th, है ना। थर्ड भी कहा जाता है, लेकिन थर्ड रोमन में कहा जाता है, और इसको कहा जाता है 4, 4 या 14। 4 कहा जाता है लेकिन रोमन में कहा जाता है, अरब में नहीं, है ना।
ठीक है। रुक ले, दिक्कत कहाँ कुछ है। बहुत बड़ा है, दिखने में दिक्कत नहीं हो रहा हो। इस बड़ा को जो है ना, थोड़ा हम लोग और काम कर देते हैं तो कुछ कुछ काम घट जाएगा आगे का। नीचे में जगह आप लोग के पास भी होगा ही। अरे नीचे में जगह काहे नहीं होगा, कॉपी में बनाए हैं, वहां नीचे जगह नहीं। बदमाशी करेगा। पांचवा ग्रुप नहीं, 13 से स्टार्ट होता है ये, बिल्कुल आसान है। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 3 ही होता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। क्या लिखे ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते। यही तो आफत करते रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। आप लोग को याद नहीं रहता यही सब ना। केमिस्ट्री में परेशानी क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। हाँ, एक और होगा, लिख दोगे तब ना, एक साथ याद रह जाएगा, दिखेगा तब। देखो बाबू, वैलेंसी यहाँ पे 3 ही होगा, वैलेंसी 3 ही होगा, वैलेंसी 4। लेकिन नाना पापा और सब बीमार की वैलेंसी 3। वेरी गुड। और ऑक्सो से टेप्पो चुरा लिया वैलेंसी, और फिर कल बारात आई एंटी वैलेंसी 1, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका, और इसकी वैलेंसी 0, चूंकि ये किसी से कंबाइन नहीं करता। ठीक है। और एक तो चार्ज, बस तो चार्ज भी कहीं जाके देखने की जरूरत नहीं होती, ये भी बिल्कुल आसान। और चार्ज के लिए जो बात है वो बात इतना ही है। वैलेंसी और चार्ज, चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर। और इसी को आप बोल सकते हो चार्ज कितना उठेगा सर, तो इस पे चार्ज उठेगा +3, +4। नाना पापा सब बीमार पे -3, -2, -1। ठीक है, चार्ज भी हो गया। थोड़ा सा लंबा कर दिए, और क्या हो गया। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ध्यान दो यहाँ पे हमारी बातों पे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ये तो अभी घेर के बता ही रहे थे आप लोगों को, नहीं घेरे ही थे पहले में। क्या है ये? मेटलॉइड्स, मेटलॉइड से इधर वाला मेटल, उधर वाला, इसीलिए इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्योंकि एलिमेंट 3 ही तरह का होता है, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल।
और ये तीनों इस ब्लॉक में प्रेजेंट, तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया अकेले, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, सिंस इट रिप्रेजेंट मेटल, नॉन मेटल एज वेल एज सेमी मेटल। काहे कोई बात? झुकने लगा है तो लिख दे आगे। पी ब्लॉक एलिमेंट, इस सब बातों को ना समझना होता है, रटना फटना तो होता नहीं है, मतलब इतना गौर से भी देख लेना होता है कि दिमाग में अटक जाए कहीं। नोट्स में क्या करना होता है कि नोट्स ही सब जो पढ़ते हैं आप कभी उसको खोल के रटा नहीं मारना, लैंग्वेज को रटना ना, खाली उसको देखते रहिए और दिमाग में जाने लगेगा, तब आप कंसंट्रेट भी हो जाए। और वैसे 20 पेज पढ़ा भी जाएगा एक आध घंटा। अब बोलने से कुछ होता है, देखते हैं ऐसे ही बोलते कुछ रहते हैं, सोचते कुछ रहते हैं और दिमाग से करते कुछ और रहा। एक साथ कम से कम एक आदमी 3 काम एक के बारे में करता है, होता तो एक को ने देखिए कान साहब बता 3 काम एक बार में एक आदमी सोचता रहता, होता भले कोई नहीं। यही एक सोचना शुरू कर दे तो होने लगेगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, सिंस they represent metal, non-metal as well as सेमी मेटल्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, चूंकि ये मेटल भी रिप्रेजेंट करता है, नॉन मेटल भी और सेमी मेटल भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो एक तो ना बाबू जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होता है, NS2 NP126। अभी देखिएगा NS2 N-1D10 NP126 NS2 N-2 F14 N-1D10 NP126। हम तो हालांकि देखते हो पूरा ही लिख देते हैं, लेकिन पूरा लिखने से नहीं होगा, ये भी जानना है। भेर n बराबर, भेर n बराबर, भेर n बराबर, वैसे तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n का वैल्यू, लेकिन यहां पे इसको पढ़िएगा नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना है ना नंबर, वही नंबर यहां लग जाएगा। n-1 को क्या कहते हैं? बाहर से एक घर
अंदर पेनल्टीमेट सेल या ऑर्बिट। n-2 को क्या कहते हैं? एंटी पेनल्टीमेट्स। सेल या ऑर्बिट सब समझा देंगे। ये जो है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन लगता है सेकेंड और थर्ड पीरियड में। सब क्वेश्चन है जो आता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट में लगेगा। फिर कभी कभी आ जाएगा फोर्थ पीरियड में क्या लगेगा, फिफ्थ पीरियड में। तो ऐसे वाले केस में ये जनरल लिखा रहता है, कॉन्फ़िगरेशन आपको याद भी है, उससे क्या लगेगा। ये लगेगा फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में, और ये लगेगा सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड, है ना। आफ्टर द इनर्ट गैस, यहां पर क्या लिखाता है? इनर्ट गैस नहीं, हीलियम नियन आर्गन लिख के लिखते ना कॉन्फ़िगरेशन, वही है, लिख दीजिए। पेनल्टीमेट सेल कहते हैं बाहर से एक घर अंदर वाले को, और बाहर से दो घर अंदर वाले को एंटी पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, है ना। जैसे बाहर वाला घर हुआ nth ऑर्बिट, बाहर से एक घर पहले पेनल्टीमेट, और उकरा से भी एक घर पहले, ठीक है, एंटी पेनल्टी। देखो इस गली में घुसता ना मेरे यहाँ आने के लिए, वो मकान नंबर 1, ठीक है जी, जो बंद है बाउंड्री वाला, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3 और मकान नंबर 4। तो आउटर मोस्ट कौन हुआ? चौथा, गर्ल्स हॉस्टल। आई तीसरा को एक पेनल्टीमेट, जरा मैं पागल वाला हॉस्पिटल। आई दूसरा एंटी पेनल्टीमेट, और वो पहला तो फर्स्ट हो गया, वही पहले वाला में तो होटल है ना जी, हैं? वो तो गया है, लेकिन जो वो अभी पूरा लिखेंगे यार, तुम टेंशन का लिए हुआ है, जाएगा कैसे? उसे वो बकाल रहता है, वो तेज बच्चा है, वो ऐसी बका के हमको पड़ेगा। हमारा काम वही है कि उसी को मैनेज करके उसको पढ़ा देना है, उसकी जो उच्छृंखलता है उसको मैनेज मिनिमाइज करना है। हम अच्छा अच्छा बात बोल के उसको समझाने की कोशिश करते। अरे ये को भाई साहब लिख रहे हो नहीं, क्या खाली फोटो खींच रहा है? बताओ ये छठ पूजा जो आएगा उसमें इतना फोटो खिंचाएगा, क्यों मिलेगा ही पी ब्लॉक? वो देख लेना, हम सबको कह देते हैं जितना फोटो खिंचाए जाके उतारिए लेना, क्योंकि छठ में जितना फोटो दिवाली में खिंचाएगा ना, एक आध, कोई भी एक आदमी कम से कम 200 फोटो खींचेगा। हाँ, और फिर व्हाट्सएप पे आएगा भी 100-200, है ना। ये चालू हो गया, अपना घर कौन कैसे सजाया है वो सब फोटो भेजना शुरू कर देगा, माहौल बना रहा है दिवाली का माहौल। आपने झाड़ू देते रहेगा, फोटो खींच के तुमको भेजेगा, हम दे रहे तुम भी झाड़ू दो है ना। तो ये सब का पी ब्लॉक मिलेगा मुश्किल है। हम भी 2-4-10 फोटो भेज ही देंगे। हाँ, 2-4-10 को हम बैठ के क्या करेंगे, 2-4-10 रील भेजेंगे ताकि हम भी अपना हेलिना करेब सिखाते रहें तो ये सब तो करता रहेंगे। इनर्ट गैस, अब एक कॉन्फ़िगरेशन लिख के हम तुमको दिखा देते, उससे सब समझ में आ जाएगा कि NH2 N-2 क्या है। किसी एक का ही लिखते हैं, इसमें सबका नहीं लिखते। ठीक है, बड़े
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं कसिए जैसन पढ़वे का। पूरा लिखें तो क्या दिक्कत है तुम लोग को यार, बहुत दिक्कत है। बाल गंगा इंडियन तिलक, वो जो सोच रहा है अलग ही कुछ सोच रहा है। 5 ही ना होता है, 1:2, 2:2, 2p6, 3s1। एक मिनट, 5 है, 1:2, 2:2, 4, 1, 5, 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p1। गैलियम 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। बताओ, यहीं से समझना है, यही दिक्कत कर रहा होगा तुम लोग को। 4p1 इंडिकम 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 5s2, 4d10, 5s2, 4d10, 5p, 4d10 के बाद 5p, 1:2, 2:2 न घिंचाता है तो एस एस पी सिंग, पी सिंग, डीपीएस, डीपीएस, फर्स्ट डीपीएस, तो डीपी में शायद खत्म हो जाएगा, है ना। एस स्टार्ट होता है कब से? एस स्टार्ट होता है 1 से, तो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s नहीं। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 3d, 4d, 5d, और ये हो गया 4f। 2, 2, 6, 2, 6, 2, d10, p6, 2, 10, 6, 2, 14, 10, 1। ठीक है, मिल जाएगा। देखो, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में पहले देख लेगा, समझाने के लिए लिखें। हीलियम 1, मतलब बोरोन 1s2 है, इसको क्या लिख सकते हो तुम? हीलियम 2s2 और 2p1 ही लिखा हुआ है ना। पीरियड नंबर बताओ कितना है? सेकंड, सेकंड पीरियड ns2 np1, यही था। सेकंड और थर्ड पीरियड में लगेगा। ये पूरा का पूरा नियॉन हो गया। उसके बाद 3s2 3p, पीरियड नंबर कितना है? थर्ड। 3s2 3p1, फोर्थ पीरियड। यहां आ जाओ, यहां तक आर्गन होगा। 3 गैस हो गया। इसके बाद क्या लिखना है? तो n मतलब पीरियड नंबर है ना, n मतलब पीरियड नंबर ही लिखे ना। ये नंबर ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिट, और जोड़ लो इसमें नंबर ऑफ पीरियड। आउटरमोस्ट ऑर्बिट तो है ही है, लेकिन वो हम लोग पीरियड नंबर से भी देख सकते हैं। नंबर ऑफ पीरियड पढ़े। आर्गन देखो, NS2 n-1 d np1 हो गया कि नहीं हो गया? पूरा ये आर्गन एक कंप्लीट इनर्ट गैस हो गया। फिर तुमको चौथा याद रखना है कि वो यदि चौथे का है तो 4s2 3d10 4p1 लिख देना। ये पांचवें का है
तो फोर्थ और फिफ्थ में आप यहां से आ जाओ, यहां तक पूरा का पूरा किसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहां तक आर्गन के बाद क्रिप्टन का होगा। यहां देखो NH2 N-1D10 Np1 1 to 6 लिखा हुआ होगा, तो 1 ही ना रहेगा इसमें, 6 तक तो जाएगा पूरा पी ब्लॉक। यहां से खींचते खींचते कहां तक आएंगे, पी तक आएंगे, यहां तक। क्रिप्टन के बाद चौवन होगा, है ना। देखो NH2 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 4F, 4 मतलब 6 था, 6 में से 2 गया, 5D N6 है तो N-1 और NP, यही तो लिखा था कि छठा पीरियड में यही लगेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इनर्ट गैस के बाद। एटॉमिक नंबर जोड़ना है तो जोड़ लेना बाबू, रुक जाओ फोटो खींचने वाला लोग। 5 8 13 18, 8 5 13 13 18, 31 18, 49 32, 81, और ये दो नियन का 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, जोड़ के देख लोगे और वो आ जाएगा। इनर्ट गैस पता है तो वो कॉन्फ़िगरेशन लिखने से आउटर मोस्ट हो जाता है। रुको न रे, अरे वाईफाई चार्ज नहीं नहीं चलने वाला है, सही बता रहे हैं। मतलब देखबे करेगा, देखबे करेगा, बदनामी कम होगा ना। एक बच्चा देखो जहानाबाद से आ जाता है, जानते हो, इसको 1.5 घंटा लग जाएगा जाने, इसको कैसे, मतलब कि ये आने के बाद जो है ना क्लास नहीं लेने का आदमी को हिम्मत कैसे हो जाएगा, ऐसा हम तो नहीं करते हैं कभी। जहानाबाद से आ जाता है। वो नहीं आया है आज। हैं? हाँ कोई आरा में रहने वाला लोग कहता है अब गांव जाएंगे, वो रोज गाँव से आता है, जहानाबाद से आता है, मतलब समझते हैं, वो इतनी दूर है। उतना ही दूर है, कम दूर है। अरे बर्दाश्त करो नहीं यार। कम्मा कर देंगे तब ना कि पी ब्लॉक हो गया। भोजी उड़ना देखेंगे। उत्सुक हो गया है ज्यादा तो सोचा जा सकता है, लेकिन आवाज सही है लेकिन क्लासरूम कल्चर नहीं ना। उनको कहते हैं लगा।
लेकिन वाईफाई रिचार्ज शायद नहीं। तुम लोग तो जानता ही होगा, पासवर्ड ऑनर करता है। लिख दो कुछ कुछ लिख देंगे। 5-7 मिनट लगेगा भाई, थोड़ा सा रुको। लिखने दो तो दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है। लिखा? आने दो। ये जो है ना, बोरोन फैमिली कहलाता है। ठीक है, इसको कार्बन फैमिली कहते हैं। ठीक, इसको निकोजन कहते हैं, निकोजन। इसको चालकोजन कहते हैं, इसलिए तुमको लिखना पड़ेगा। और इसको हैलोजन कहते हैं, और इसको इनर्ट गैस कहते हैं। ठीक है, ये 4 गो का स्पेशल नाम है। आज इसको नाम नहीं है, बोरोन फैमिली, कार्बन। ठीक है, ऐसे इसको नाइट्रोजन फैमिली भी कहेंगे, लेकिन उसका चूंकि कॉमन नाम पड़ गया ना निकोजन, है ना, मतलब नाइट्रोजन फैमिली से ही है। चालकोजेन का मतलब लेकिन है और फॉर्मेशन से। हाँ, और फॉर्मेशन, जो एलिमेंट ओर्स बनाता है। और होता है ना, मिनरल्स ओर्स, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, बॉक्साइट ओर, तो ये ओर्स बनाता है। ये साल्ट बनाता है, इसलिए इसको हैलोजन कहते हैं। और ये कुछ नहीं करता, इसलिए इसको इनर्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं। एक एक लाइन लिख देंगे तो हो जाएगा। एक ग्रुप नंबर, ग्रुप कितना, थर्ड है ना, ग्रुप थर्ड और 13th, नोन एज बोरोन फैमिली। ग्रुप 4 या 14th, known as कार्बन फैमिली। ग्रुप 5th या 15th, नोन एज, यहां से बदलेंगे, निकोजन। ग्रुप 6th या 16th, नोन एज चालकोजन। चालकोजन और फॉर्मिंग एलिमेंट, और फॉर्मिंग एलिमेंट। ग्रुप 6 के बाद ग्रुप 17th, known as हैलोजन। हैलोजन कहने का मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। और ग्रुप 18th और 18th, नोन एज इनर्ट गैस। 12th में इसको भी लेकर के एक बात फंसाता है, बेटर कॉल्ड एज नोबल गैस। इनर्ट गैस, बेटर नोन एज नोबल गैस। आप लोग जानते होंगे कि नोबल गैस भी इसको कहते ही हैं। अब इनर्ट गैस और नोबल गैस में बेटर कॉल्ड एज नोबल गैस। अब इनर्ट गैस नोबल गैस में क्या अंतर हो गया? तो इनर्ट गैस मतलब अनरिएक्टिव ही हो जाता है, और नोबल कहने का मतलब शांत होता है। शांत आने की कंडीशन देने पे रिएक्ट भी कर सकता है। जेनन का कंपाउंड बनता है, जेनन के कंपाउंड्स बनते हैं, है ना, XCF3, XCF4, XCF6। ये गांव में कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जो शांति से बैठे रहते लाठी लेके।
लेकिन उनको चिढ़ाने के लिए जब कोई कोई बार बार परेशान करता है तो एक दो लाठी दे भी देते हैं और साथ में प्रवचन भी देते हैं। इनर्ट गैस का मतलब था कुछ नहीं करते। नोबल का मतलब वही है जो बाबा कर रहे हैं, बैठ के शांत रहते हैं, लेकिन आप तंग करिएगा तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही रहे, है ना। नहीं आता है तब ना बताए कि नहीं पता है। चाल्कोजेन को और फॉर्मिंग कहते हैं, हाइड्रोजन को साल्ट फॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है। बड़ा तंग केले है जी तुम लोग, मतलब आज मान जाए तो क्या हो गया है, खत्म कहानी ना। और इसमें क्या है, हम आज जा रहे हैं इसलिए घुसाएंगे नहीं हम, लेकिन आज ही इतना एक्साइटेड मूड में। ये जो है इधर से इधर जाने पे नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है और इधर से इधर आने पे मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है, बस इतना ही है और कुछ है भी नहीं। ठीक है, फिर तो मिलते हैं ठीक है बाद। हाँ इस छुट्टी में, लेकिन जो बैकलॉग है ना उसको खत्म कर दीजिएगा। गाना बजाएंगे हम, थोड़े बजाएंगे गाना, गजब हालत है। पढ़ के हम पे दया कर दिया नहीं। हाँ छुट्टी के बाद 10 या 11, तो 11 से वो तो मैसेज जाएगा ऐप में भी। कोई लोग ऐप में नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ ही जाइएगा। पी ब्लॉक हो गया है, अब डी ब्लॉक और ए ब्लॉक बताएंगे। रिकवर कर लीजिए, आप लोग का छठ दिवाली इसी के लिए था कि रिकवर कर दीजिए पूरा। ऑर्गेनिक का